चलिए अब हम लोग चलेंगे इसकी कड़ी में, और आप लोग से आग्रह है कि जहाँ जगह मिलता आप लोग बैठ जाए। अध्यात्म की बातें शोरगुल में नहीं होती है, खड़े खड़े नहीं होती, बैठ के हम लोग आराम से सुने समझे। चलिए अब उपदेश की कड़ी में गुरु मंच पर आमंत्रित करता हूँ भैया गरीब जी को। आप लोग के पास कुछ जिज्ञासा हो तो भेजें। आइए सुनते हैं मानव के जीवन में गुरु की आवश्यकता और गुरु की। थोड़ा शांति बना के रखिए, बीच में आप लोग खड़ा ना होंगे। अब चाय पानी थोड़ा देर के लिए बंद कर लीजिए, ठीक है। चलिए चाय पानी कुछ देर के लिए बंद करिए, फिर हम लोग चर्चा के बाद भजन की कड़ी में आवेंगे, तो फिर जैसा हुआ देखा जाएगा। और जो जो गुरुबानी पर खड़ा है रोड पर, कम से कम इधर बहुत जगह है, बीच में आके बैठ जाइए, शांति से बैठ के सुनिए। कि रोड है उस पर गाड़ी घोड़ा चलती है, हम लोग को खड़ा रहना ठीक नहीं है। गुरु भाइयों को भी जगह मिलता है जहाँ थोड़ा सा बैठ जाने का दया करें। चलिए सुनिए। आप ये सुना मेरे लिए जो विषय रखा गया, पहले आप विषय को समझिए, फिर उस विषय पर जो बात होगी ना तब समझ में आती है।
आप पहले विषय को समझिए। मैं मंत्र घोषक महोदय से फिर विनती करता हूँ कि आपने जो विषय रखा है उसको फिर से जोड़ें। देखिए विषय है मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता और गुरु शिष्य। देखिए मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं, अनिवार्यता है। आवश्यकता और अनिवार्यता में अंतर है। मछली देखे, बहुत आदमी बैठे हुए बहुत मछली खाने वाले नहीं हुए पसंद करते हैं, ऐसे मैं भी खाता, माफ करिए। मछली के जीवन में भोजन की आवश्यकता है। मछली के जीवन में भोजन की आवश्यकता है। अगर 2 दिन आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी मछली मरेगी नहीं मर। लेकिन पानी की अनिवार्यता है। पानी से मछली को 1 घंटा के लिए निकाल दीजिए मर। तो हमारे आपके जीवन में भी गुरु की अनिवार्यता है, आवश्यकता नहीं है, अनिवार्य है। अगर अनिवार्य गुरु नहीं हो तो आदमी क्या है, अभी 20 मिनट तक अशोक भाई उसी विषय पर बोले कि आदमी की स्थिति क्या है। उससे पहले उनकी पत्नी भी बोली, मालती भी बोल रही थी कि आदमी का स्थिति क्या है। देख लीजिए क्या अनिवार्यता है, क्या आवश्यकता है, इसको समझने की कोशिश करें। एक माँ अपने बच्चे से खूब मोहब्बत करती है। 10 साल के बाद एक बेटा पैदा हुआ है, खूब मोहब्बत करती है। इतना मोहब्बत करती है उसको गोद से नहीं उतारती है। 10 साल तक गोद से कभी उतारा ही नहीं। जानते हैं मोहब्बत कहाँ बदल गया, क्या हो गया? बेटा लोथ हो गया, न चलना सीखा न बैठना सीखा, कुछ नहीं हो गया। यही हाल हमारा आपका है। हम आप भी जो है ना ईश्वर से खूब मोहब्बत करने लगे, एकदम बहुत सीना में लगाए हुए। स्थिति क्या हुआ देख लीजिए। ये अनिवार्यता इसलिए है कि अभी इतना लोग बोले हैं कि आज मानव की स्थिति मानवीय स्थिति ठीक नहीं रह गई है। कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। सारे संबंध हमारे आपके टूट गए, खत्म हो गए। तो ये आवश्यक नहीं है, अनिवार्य है। हम आदमी के लिए गुरु का होना हमारे आपके जिंदगी में बिल्कुल अनिवार्य है। और बाद में इन्होंने बोला कि गुरु शिष्य, वो शिष्य क्या हो सकते हैं, वो महागुरु क्या हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना हमारे आपके बस के बाहर की बात है। सूर्य को टॉर्च से दिखाना हो जाए तो वो शिव है, कौन कौन में उसकी ऊर्जा है। अरे भैया सूर्य की ऊर्जा तो है ना, जब से सूर्य बना है तब से सूर्य की ऊर्जा है। लेकिन आज से 50 साल पीछे हट जाइए, 50 साल पीछे हट जाइए। बिजली का अभाव था जब मैं छोटा हुआ करता था, उन दिनों 5 साल मेरी उम्र थी, 5-7 साल हुआ। उस समय मेरे घर में बिजली का व्यवहार हुआ था, लगा था। पहले डिबिया जलता था, लालटेन जलता था। आज का परिवेश आप देख लीजिए भाई साहब, जिसके पास पैसा है ना सूरज की रोशनी से निकाल रहा है, ऊर्जा निकाल के घर में लाइट जला रहा है। सोलर प्लेट क्या है, सोलर प्लेट घर में कूलर चला रहे। क्या 50 साल पहले वो सूरज नहीं था? लोगों के पास ज्ञान नहीं थी, समझ नहीं था, डिबिया भर के लाते थे। चकमक चकमक लाइट जल रहा है, चकमक चकमक लाइट जल रहा है घर। क्या 50 साल पहले सूरज नहीं था? बिल्कुल था। से फायदा ले रहे हैं ना, उस सूरज की रोशनी से घर में लाइट जला रहे हैं ना। अब तो गाड़ी चल रही है,
अब तो सोलर प्लेट लगाया जा रहा है गाड़ी के ऊपर में, रूफ पर, और उससे गाड़ी दौड़ेगी रोड पर। भैया उन दिनों भी महादेव थे, आज भी वही महादेव है। सिर्फ उनकी ऊर्जा कैसे इंसान को भगवान बनाती है, शिव की दया इंसान को, आदमी को भगवान बनाता है। जुड़ के देखिए, पुट टेस्ट जजवाई रिजल्ट पता लगता है। चलिए कुछ पूछना है क्या? हमारे मन कुछ गोतक उड़ाए ना कि ऐसी चर्चे में टाइम निकाल दिया, माइक पकड़ के बैठा हो। भैया भाई अशोक जी जानना चाहे चाहिए भैया को, पहले भक्ति जरूरी है या शिष्टता, और दोनों में अंतर क्या है? अभी ये नहीं समझे, अभी तो तुरंत के वो कहानी हम बताए छोटा सा, नहीं समझ में आया। भक्ति करने के लिए किस चीज की जरूरत है? तुलसीदास ने लिखा है, बिन युक्ति न होई भक्ति, बिना युक्ति का भक्ति नहीं होगा। बिना ज्ञान का भक्ति करिएगा ना, बिना ज्ञान का प्रेम इतना खतरनाक है कि मौत हो जाएगी आपकी, मौत। भक्ति का मतलब ही है प्रेम करना, बिना ज्ञान का। माँ को ज्ञान नहीं है कि बच्चे को हम नीचे उतारे गोद से, वो प्रेम कर रही है अपने बच्चे से, गोद से उतारा ही नहीं। ससुरा लोट हो गया, 10 साल का हो गया, न चलना सीखा, न बोलना सीखा, न टहलना सीखा, न ठीक से खाना सीखा। बिना ज्ञान का आपने प्रेम कर लिया। आप में अगर ज्ञान होता, आपने बच्चा पैदा किया है तो मेरा बेटा इस दुनिया में बहुत बढ़िया काम करे, तो आप उसको चलना सिखाइएगा ना। वो हागेगा तो उसको गांड धोना सिखाइएगा कि नहीं सिखाइएगा? उसको कपड़ा पहनना सिखाइएगा कि नहीं सिखाइएगा? उसको विद्यालय भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा? कि उसको भर बना के पकड़ के गोद में रखिएगा? बहुत मोहब्बत करने लगे। अरे बिना युक्ति का भक्ति बेकार है यार, बिना ज्ञान का प्रेम किसी काम का नहीं है, चौपट हो जाएगा। तू बहुत सारे ऐसे लोग का उदाहरण मैं इतिहास में जानता हूँ, बिना ज्ञान का प्रेम किया है, सब बन के मर गए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप कहिएगा ऐसे पुरुषों का नाम आप लेते हैं जहाँ ज्ञान नहीं था, भक्ति थी, खत्म हो गया, कहानी खत्म हो जाएगी। बिन युक्ति का भक्ति नहीं होता है। पहले भक्ति की युक्ति जान लीजिए, भक्ति करेंगे। आज युक्ति जानने के लिए ही कहा जा रहा है कि पहले आप गुरु बना लीजिए, गुरु आपको सिखा देगा भक्ति। जहाँ मन है, जिसकी भक्ति कर लेना है, जिससे प्रेम कर लेना है, कर लीजिए, मजा। चलिए गुरु की दया अहेतु की होती है। अहेतु की क्या मतलब क्या है? एक बात बोलो, अहेतु की मतलब होता है, हेतु मतलब होता है कारण, अहेतु बिना कारण का। एक बात बता दो, बिल्कुल आपने ठीक बोला, ले आपके मन के अनुसार अहेतु की नहीं होती। हम सिर्फ चर्चा के लिए आए हैं, आप लोगों की दया ने मुझे यहाँ तक खींच के ले आए। कार चला के आए, मेरी कार लगी हुई, अब मुझे जाना है, घर जाना। मैं आया रामपुर पुल तक उल्टा, अब मैं जाऊंगा इधर से, मान लीजिए मुझे नहीं मालूम है कि हम इधर से जाएंगे ना तो मेघौल में धर्मदासी के पास मेरी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी और गरीब मर जाएगी। नहीं मालूम है गरीब को, इसलिए इस दुनिया का कारण एक शिव के सिवा कोई नहीं जानता। तो मेरे लिए तो अहेतु है, कारण विहीन है वो, लेकिन शिव के लिए तो उसको मालूम है मेरा चेला है, ससुरा एक्सीडेंट करके मरेगा, दुनिया में बोलेगा कि ये सारा 20 साल से महादेव महादेव किया, ससुरा एक्सीडेंट करके मर गया।
महाकारण मालूम है, गरीब को अहेतुकी है, इसको कोई कारण मालूम नहीं है। महादेव को कारण मालूम है, महादेव रास्ते को मोड़ेगा, उससे पहले कोई घटना घट जाएगी, रोड जाम होगा, गाड़ी घूम जाएगी, मैं गाड़ी फिर वापस उसी रास्ते से चला जाऊंगा जब कोई घटना नहीं है। तो वो अपने शिष्य पर अहेतुकी हमारे आपके लिए बुझाता है, अहेतुकी। अरे शिव के लिए सब कारण है, इसलिए कि कारण तू महेश्वरा, इस दुनिया को बनाने का कारण भी वो महेश्वर है, उसको सब कारण मालूम है। हमारे लिए अहेतुकी है, इसके लिए हेतुकी है। हम लोग पूजा अर्चना करते हैं महादेव, फिर को गुरु क्यों बनाना जरूरी है क्या? तो भाई जानना चाहे हैं। पूजा किए क्या आदमी यहाँ पर पूजा करने वाले हमको प्रश्न करता बता दीजिए, और नहीं तो पूजा करने वाले इतिहास में जो ऋषि मनीषी आए ना, हम नाम गिनाते बंगाल की धरती पर आए थे, आदमी था थे, नाम था रामकृष्ण परमहंस। कलकत्ता में उनका आश्रम है, बेलूर मठ में बनाया गया नया, उससे पहले कालीघाट में वो रहते। जब वो ओरिजिनल वहीं के वासी थे और काली के उस मंदिर में पुजारियों का बर्तन धोते थे, छोटा थे, बच्चा थे, बर्तन धोते। दोपहर में काली आती थी, मैं एक साधारण सी माँ के भेष में, और रामकृष्ण परमहंस जी उनके साथ खेलते थे। कैसा प्रेम था सो जाऊंगा। माँ को कहते थे, बंगला में कहते, खाओ, तू खाओगी तब ना खाएगी। माँ उनको कहती थी, बेटा खा लेगा तब ना खाएगा। क्या प्रेम था, क्या भक्ति थी, क्या पूजा था। आज भी बंगाल की धरती पर रामकृष्ण परमहंस पूजे जाते हैं। आप किस देवता की पूजा करते हैं कि आपके घर के लोग भी आपको नहीं पूछते? कहाँ है आपकी पूजा? किस देवता की आपने पूजा की कि घर के लोग भी आपको नहीं पूछते? आप अपने घर की स्थिति को देख लीजिए ना, सब पूजा आपका घुसर जाएगा, सब पूजा आपको समझ में आ जाएगा। एक रामकृष्ण परमहंस बंगाल में कितने लोगों को अपने माँ के प्रेम को दर्शा के, कितने लोगों को काली से जोड़ा। आपका प्रेम तो आपके अपने परिवार से नहीं जोड़ रहा है, आपकी भक्ति तो आपके परिवार में भी नहीं दिख रही है। ये भैया ये ढाढ़स वाला बात करिएगा, आडंबर वाला बात करिएगा, मैं अघोरी का चेला, मैं अघोर बात बोलूंगा, आप घोर हो जाइएगा। पूजा कर रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? आज तो घर घर की एक ही कहानी है, घर घर देखा है, क्या देखा, क्या क्या नहीं हो रहा है घर में। कहाँ है आपकी पूजा? है पूजा के लिए भी गुरु के पास जाइए, युक्ति सीख लीजिए। आप सीख लीजिएगा ना, महादेव को तो आशुतोष कहा गया है, औढ़र कहा गया है, लेकिन औढ़र होते हुए भी तरीका नहीं है, तो औढ़र नहीं है, वो नहीं है, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तरीका थोड़ा सा जान लीजिए। औढ़र ही औढ़र है, वो आशुतोष है, आशुतोष का मानी ही होता है, कभी अप्रसन्न नहीं होता है, वो हमेशा प्रसन्न रहने वाला है। लेकिन आप उसके करीब होंगे तब ना। करीब होने का तरीका हमारे साहब जी ने जो हमको आपको दिया है, पकड़ लीजिए, इतना करीब हो जाइएगा। वो क्या चीज है, साहब ने ऐसे नहीं, महादेव की एक तस्वीर लगवाई थी अपने घर में और नीचे लिखवा दिया था, तो चीज बड़ी है मस्त, लिखवा दिया था साहब ने उस पर, उस तस्वीर पर। आज भी वो तस्वीर है, उस पर लिखा हुआ है साहब का, तो चीज बड़ी है मस्त। जिस दिन वो समझ में आ जाएगा ना, वो चीज क्या है, दुनिया का सारा देवी देवता, ये धरती क्या है, ये आसमान क्या है, ये जल क्या है, ये अग्नि क्या है, हम आप क्या है, दुनिया क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऋषि दुर्वासा की तरह जब तक दुर्वासा शिव के शिष्य नहीं हुए थे, पूजा कर रहे थे, जब शिव को दोनों मान लिया ना,
एक दिन पूजा करने के लिए बैठे तो प्रिया लाए, तो ऐसे प्रिया खींच रहे, पृष्ठिका बोला जाता है उसको, देख रहे हैं कि महादेव है, लोटा में गंगा जल था, लोटा को जैसे पकड़ने की कोशिश किए वो महादेव है, बेलपत्र इधर रखा था उसको जैसे नजदीक करने की कोशिश किए, देख रहे कि महादेव है। अब इधर उधर देखे, अंत में दुर्वासा हाथ जोड़ लिए, सब तो महादेव है। देख लीजिए, आपको समझ में, हमको समझ में आता है कि सब में वो महादेव है, सब में वो भगवती है, समझ में आता है? नहीं आता है। आप जाति में बटे हैं, आप लिंग में बटे हैं, आप वर्ग में बटे हैं, आप कौन कौन चीज में नहीं बटे हैं, आप खान पान पहनावा और मान सम्मान में बटे। जरा हमारे साहब दीदी के सिर में सटिए, देखिए आप किसी चीज में बटे नहीं है, आप शिव हैं, आप भगवती हैं, आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रेम। चलिए उद्देश्य तरीके से